हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको अपने लड्डू और लाडली का थोड़ा सा ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाले हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों को कलेक्शन दिखाने के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स भी मैं दूंगी। अगर कोई ज्वेलरी आपके पास नहीं है तो आप अपनी राधा रानी का श्रृंगार कैसे करें, और मैंने ये ज्वेलरी कहाँ कहाँ से और कब मैंने परचेज़ की है वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो ये दो नेकलेस जो हैं, ये हैं चोकर नेकलेस जो कि हम गले से चिपका के पहनाते हैं, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे पिछले साल जन्माष्टमी पर। और ये जो दो नेकलेस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने घर पर ही बनाए थे और इस नेकलेस को 5 साल करीब हो चुका है। और जब मेरे पास राधा रानी नहीं थी तो ये ठाकुर जी के लिए मैंने नेकलेस बनाया था। और आप देख सकते हैं ये मैंने बुकरम लगा के बनाया हुआ है। घर का बना हुआ है तो उतनी अच्छी फिनिशिंग भी इसमें नहीं आई है, लेकिन हाँ, जब ठाकुर जी इसे पहनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और ये भी चोकर नेकलेस है, इसे भी मैंने घर पे बनाया है। पीछे आप देख सकते हैं बुकरम लगी हुई है और डोरी की जगह पे मैंने ऊन लगा दी थी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये है क्रिस्टल मोती का नेकलेस और ये ब्लैक कलर में है। तो ये हमने लिया था लखनऊ महोत्सव से। आप लोग जो भी कोई लखनऊ में रहते होंगे, आप जानते होंगे लखनऊ महोत्सव एक मेले की तरह होता है। वहाँ से हमने ये ठाकुर जी के लिए लिया था लौंग वाला, और जो चोकर हार है ब्लैक वाला ये हमने राधा रानी के लिए लिया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमने ऑनलाइन मंगाए थे दोनों ही नेकलेस रेड कलर में। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताएं, इस वाले नेकलेस का आपको दो तरह से फ़ायदा हो जाता है। आप इसे हार की तरह तो पहना ही सकते हैं, लेकिन अपनी राधा रानी को ना माथा पट्टी की तरह भी आप इसको पहना सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके अलावा ये जो रेड वाला है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, और मैं ज़्यादातर शॉपिंग मीशो से, फ्लिपकार्ट से ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों नेकलेस हैं रेड वाले, ये मैंने रक्षाबंधन पे मंगाए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन वाला नेकलेस है ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था, और आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है, क्रिस्टल मोती का है, बहुत सॉफ्ट है, फिनिशिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। और कई बार ये कान्हा जी को आपने पहने हुए भी देखा होगा। इसके अलावा ये जो गोल्डन दो नेकलेस हैं ये हमने लोकल मार्केट से ही लिए थे, और ये भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं ये। और साथ ही में देखिए ये पर्पल कलर का चोकर है, ये भी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है ये। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लाडो के रानी हार। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आप हार देख रहे हैं मोती वाला, ये मैंने अपने लिए लिया था और अपनी नंद की शादी में, लेकिन मैंने एक ही बार थोड़ी देर के लिए पहना था। और जब हमारी राधा रानी आई थी तो मुझे उनके लिए कुछ भी अच्छी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसी को गंगाजल छिड़क के और अपनी राधा रानी के नाम से कर दिया था। तो आप देखते होंगे लाडो को जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है मैं ये रानी हार उनको ज़रूर पहनाती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो गोल्डन हार आप देख रहे हैं और ये इसके कान के हैं, तो ये हमने दी थी अपनी लाडो को करवा चौथ पर। करवा चौथ की जो सरगी दी थी हमने अपनी लाडो को, उसमें मैंने ये गोल्डन हार, नथ, मांग टीका और कंगन साथ में आप देख सकते हैं रखे हुए हैं, ये दिया था मैंने करवा चौथ पर। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो लॉन्ग हार है ये मैंने लिया था दीपावली पर अपनी लाडो के लिए, और बहुत ही सुंदर है, ये डबल में है, देख सकते हैं आप। और ये जो है ये है लाडो की कंठी, मंगलसूत्र जैसे होती है, और ये भी मंगलसूत्र है, आप देख सकते हैं ब्लैक मोती इसमें पड़े हुए हैं, और एक मंगलसूत्र राधा रानी हमारी पहन के बैठी हुई हैं। इसके अलावा ये है कुछ मोती की ज्वेलरी जो कि मैंने कुछ इसमें से लखनऊ महोत्सव से लिया, कुछ मैंने लोकल शॉप से ली है, और कुछ मैंने ऑनलाइन भी मंगाई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये ज्वेलरी, इसमें कान्हा जी के हाथ हैं बांसुरी बजाते हुए, बहुत सुंदर है फ्रेंड्स ये भी नेकलेस। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी चांदी की जो ज्वेलरी है जैसे कि हाथ के कंगन, पैर की पायल, वो मैं कभी भी उतारती नहीं हूँ। ठाकुर जी और राधा रानी हमेशा पहने रहते हैं, आपने वीडियो में देखा भी होगा, ठाकुर जी गले में चांदी की चैन भी पहने रहते हैं, छोटे लड्डू गोपाल के पास भी चांदी के कंगन हैं, वो भी पहने रहते हैं।
तो मैं उन्हें कभी उतारती नहीं हूँ। अच्छा, ये जो ब्लू वाला नेकलेस है ये मैंने नवरात्रों में लिया था, जब मैंने राधा रानी को माता कालरात्रि का रूप दिया था ना, तो मुझे ब्लू कलर की ज्वेलरी पहनानी थी। और ये मैरून कलर का है नेकलेस, साथ ही में ये मैरून कलर की मोती की माला है जो कि मैंने घर पर ही तैयार की थी बना के, 3 लेयर्स की। और फ्रेंड्स, एक ये हार है, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले हो गया होगा, करीब 3 साल करीब, और मैंने इसको भी घर पे बनाया था। आप देख सकते हैं इसमें ये पतली वाली गोटा पट्टी मैंने लगाई है, पीछे की तरफ मैंने बुकरम लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स, पहले इतने अच्छे से समझ नहीं आती थी चीज़ें और मैं कोशिश करती थी ठाकुर जी के लिए घर पर ही ज्वेलरी बनाने का, लेकिन ये सब सामान ना हमारे घर से बहुत दूर मिलता है, तो इसलिए मैं बने हुए नेकलेस या तो ऑर्डर कर देती हूँ या मार्केट से ही ख़रीद लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये है पायल घुंघरू वाली। तो फ्रेंड्स, इनका भी आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ठाकुर जी की पगड़ी पे आप इसको बांध सकते हैं और चोकर नेकलेस की तरह भी आप पहना सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों को जोड़ के आप राधा रानी की माथा पट्टी भी बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं ये देखने में। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे राधा रानी और ठाकुर जी बड़े हैं, इसलिए हमें ज्वेलरी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि जो हम लोग अपने लिए पहनते हैं सेम वही ज्वेलरी हम ठाकुर और ठाकुराइन के लिए ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए, ये है बोरला जो कि राजस्थानी मांग टीका होता है, और बाकी के ये थोड़े से मांग टीके हैं, कुछ इसमें से सेट के साथ के हैं और कुछ अलग से भी मैंने लिए हुए हैं। और एक राधा रानी पहनी हुई भी बैठी हैं। साथ ही में ये माथा पट्टी है जो कि मैंने पिछली साल अक्षय तृतीया पर राधा रानी को पहनाई थी। ये नथ है राधा रानी की, और ये वाली जो नथ है ये मुझे बहुत सुंदर लगती है। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है राधा रानी का क्यारा जो कि हम उनके जूड़े पे लगाते हैं, और ये बहुत सुंदर लगता है। नवरात्रि श्रृंगार में आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये जब मैं अपने घर गई थी अपने मायके, तो वहाँ के ही लोकल मार्केट से मैं इसे लेके आई थी और ये बहुत सुंदर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रेंड्स क्राउन, जो कि आपने देखा होगा जो बेबी गर्ल होती हैं, जो छोटी लड़कियाँ अपने बर्थडे वगैरह में लगाती हैं इस तरह के। तो ये भी मैंने अपनी लाडो के लिए ले रखा है, और ये भी लाडो जब इसे लगाती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। अच्छा, ये है फ्रेंड्स इनके कमरबंद, और ये लाडो का है जर्किन का, और बहुत सुंदर लगता है। इसे मैं 2-3 तरह से यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी मैं इसे माथा पट्टी भी बना देती हूँ, बीच में मैं उन्हें मांग टीका पहना देती हूँ, इस तरह से। अब देखिए, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके ज्वेलरी कलेक्शन में ना मोतियों की माला का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मोतियों की माला मैंने घर पर ही तैयार की हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हैं और हम हैवी ज्वेलरी नहीं पहनाते हैं, तो हम डेली यूज़ में ठाकुर जी को ये इस तरह की माला पहना सकते हैं। और जब आप डेली में हल्का श्रृंगार करते हैं तो इससे आपका समय भी बच जाता है। जैसे कि जब हम हार वगैरह पहनाते हैं तो क्या होता है, उसका रख रखाव भी हमें बहुत करना पड़ता है। और ये जो माला है ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट माला है। आपने ज़्यादातर वीडियोज़ में ठाकुर जी को ये माला पहने हुए देखा होगा। ये माला मुझे पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगती है ठाकुर जी पर। तो फ्रेंड्स, आपके ठाकुर जी कितने भी बड़े हैं या छोटे हैं, आप ये माला इस तरह की मार्केट से ले भी सकते हैं, या फिर आप मोती ला करके घर पे बना भी सकते हैं, और बहुत ही आसान होती हैं ये बनानी। और ये जो नेकलेस है फ्रेंड्स, ये अभी तक खोला ही नहीं है मैंने अभी तक पैकिंग में से। तो ये नेकलेस बिल्कुल न्यू है, देखते हैं ठाकुर जी से कब धारण करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे आपको अपनी राधा रानी को इस तरीके का बोरला पहनाना है और आपके पास नहीं है या आपके घर के आसपास नहीं मिलता है, तो आप अपने आसपास के मार्केट में जब जाएंगे तो इस तरह की रबड़ आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप ये ले सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये मिल जाती हैं, 20, 25, 30 रुपए की, ठीक है। और देखिए, ये भी बोरला की तरह ही होता है। इसकी ये जो गोल में इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, और क्योंकि इसमें रबड़ दी हुई है तो रबड़ को खींच के आप पीछे की तरफ पिनअप कर सकते हैं, और इस तरह से आप उनको मांग टीका पहना सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर गजरा वगैरह लगा देंगे, चुनरी उड़ा देंगे ना, तो वो रबड़ भी दिखनी बंद हो जाएगी। और अगर इस तरह की माथा पट्टी आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में इजीली इस तरह की फ्लावर वाली लेस मिल जाती है,
और बहुत तरह की डिज़ाइन में मिल जाती हैं। तो मैंने ये गोल्डन ली हुई है राधा रानी के लिए। तो बीच में मैं मांग टीका पहना के और माथा पट्टी की तरह मैं उनको पहना देती हूँ और पीछे पिन अप कर देती हूँ। इससे वो बहुत सुंदर लगती हैं। और एक ये माथा पट्टी है, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, मार्केट में मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह की ज्वेलरी के अलावा आर्टिफिशियल फ्लावर की ये मालाएं भी होनी चाहिए, अगर आपके पास राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा है तो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि किसी त्यौहार पे मान लीजिए आपको अगर फ्लावर नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह की माला भी उन्हें धारण करा सकते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती हैं। मार्केट में कई सारे कलर और डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये 2 गजरे हैं जो कि मैंने डेली श्रृंगार के लिए रख रखे हैं राधा रानी के लिए। जब हम राधा रानी का श्रृंगार करते हैं तो हमें गजरे लगाने चाहिए डेली। तो ये भी आपको अपने घर के आसपास जो भी शॉप हैं श्रृंगार की, वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाते हैं ठाकुर जी के कंगन, और जो कि कुछ मोती में हैं, कुछ मेटल में हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये कंगन मैं अदल बदल करके पहना देती हूँ। देखिए, वैसे तो राधा रानी के पास चूड़ियाँ हैं, लेकिन कभी उन्हें जब कंगन पहनाने होते हैं तो मैं ये इन्हीं में से पहना देती हूँ। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल जी के गहने आप उन्हें पहना सकते हैं और राधा रानी की कोई भी ज्वेलरी आप ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो ये कंगन मेरी राधा रानी के हैं, लेकिन आपने कभी कभी ये ठाकुर जी को भी पहने हुए देखा होगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ एकदम से हमारे पास नहीं आ जाती है। जैसे हम ठाकुर जी की जब सेवा शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके ज्वेलरी, कंगन, पायल सब कुछ बढ़ता चला जाता है। तो ये जो कंगन हैं, ये अक्षय तृतीया पर मैंने ठाकुर जी को गिफ्ट किए थे और देखिए कितने सुंदर हैं ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये कुछ ईयररिंग्स हैं, और ये ईयररिंग्स जो झुमकी वाले हैं ये सब लाडो के हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आप देख के समझ ही जाएंगे कि इसमें कौन से झुमके लाडो रानी के हैं और कौन से लड्डू गोपाल के। तो ये कुछ झुमके हैं जो लाडो पहनती हैं, और देखिए ये कितने सुंदर हैं। और ये पिछले साल अक्षय तृतीया पर मैंने लिए थे। और इसी तरह से फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके देखिए ज्वेलरी बढ़ती जाती है। कभी हम उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं या कभी त्यौहार पे हम उन्हें कुछ दिलाते हैं, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी ज्वेलरी कभी मेरे पास भी होगी। क्योंकि देखिए, मैं कभी भी ये सब चीज़ें नहीं पहनती हूँ। आपने देखा भी होगा वीडियोस में, मैं बहुत ही सिंपल रहती हूँ। गले में तुलसी माला और मंगलसूत्र, कानों में छोटी छोटी बालियाँ पड़ी रहती हैं सोने की, बस। और फ्रेंड्स, मुझे ये सब ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे को अपनी राधा रानी को सजाने का बहुत मन करता है। और आने वाले टाइम में न जाने कितनी तरह की और ज्वेलरी मेरी लाडो के पास हो ही जाएगी। और ये जो टॉप्स हैं ये कान्हा जी के हैं। तो कुछ मल्टी कलर में हैं, कुछ गोल्डन में हैं, कुछ सिल्वर में हैं, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ज्वेलरी मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल की नहीं है। तो ये मैंने केवल अपने दोनों बड़े ठाकुर और ठाकुराइन की ज्वेलरी आपको दिखाई है। और ये कुछ पगड़ी हैं ठाकुर जी की, जो कि मैंने मार्केट से ली थी बहुत टाइम पहले, जब मुझे ड्रेस और पगड़ी बनानी नहीं आती थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये इतनी हैवी होती हैं और इनके अंदर ऐसा गत्ता लगा हुआ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जैसे ना सर पे भारी भारी सा, मतलब मेरे ऐसे भाव हैं कि ठाकुर जी हमारे लाला बहुत ही कोमल हैं, और एकदम से इतना भारी सा उनके सर पे हम भार रख देंगे तो कहीं वो परेशान ना हो जाएं। हाँ, कभी कभार किसी त्यौहार पे मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें पहना देती हूँ, लेकिन आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर उनकी पगड़ी या तो कपड़े से बांधती हूँ, और या फिर मैं ड्रेस के मैचिंग की घर पर ही बना देती हूँ। और ये जो मुकुट है, ये राधा रानी ने नवरात्रों में पहना हुआ है। आपने वीडियोज़ में देखा होगा जब हमने उन्हें देवी माता का स्वरूप दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको एक मन की बात बताऊं कि मुझे मेरे ठाकुर जी ना हल्के फुल्के से श्रृंगार में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और हो सकता है ये ऐसे भाव हों मेरे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह के मुकुट वगैरह ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा कम धारण कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है, मैं नहीं बनवा पाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। लेकिन हाँ, कभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो वो भी हम ज़रूर बनवाएंगे उनके लिए।
तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को इसमें से कौन सा ज्वेलरी सेट बहुत अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर से लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।